हेलो दोस्तों, काचरे का अचार की बात करेंगे आज। तो मैंने पहले काचरे का अचार डाला था, वो बिना छोंके बनाया था। आज मैं आपको छोंक के अचार वीडियो बनाऊंगी अचार का। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो देखो, जो इस तरह का पीला है ना, ये कड़वा नहीं होता। कड़वे कैसे होते हैं? ये इस टाइप के जो है ना, वो कड़वे होते हैं। जैसे ये कड़वा है, ये कड़वा है। क्यों? क्योंकि इसका ये इस तरह के बीज आते हैं ना, ये बिल्कुल एकदम से ऐसे चिपके चिपके से, जिसमें पीला नहीं हो। ये कड़वे हो सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या करें, इसका ध्यान रखें कि कोई कड़वा ना हो, और आप टेस्ट कर लें। और ये पीले तो काटने से ही पता लग जाता है कि ये कड़वा नहीं है। जो पीलापन है जिसके अंदर है वो कड़वा नहीं है। ये इस टाइप के जो होते हैं ना, इस टाइप के अंदर से निकलते हैं, ये कड़वे हो सकते हैं। तो इनको आप टेस्ट कर लें। सारे काचरे को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जैसे ये पीलापन है, इसमें पीलापन है, तो दोस्तों ये कड़वे नहीं होते। ये फिर भी आप सिर्फ एक बीज साइड में लेके आप टेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का, ये दोस्तों ये कड़वा नहीं है। हालांकि मैंने सारे टेस्ट नहीं करी, और मैंने पिछला बनाया था तो चक्की नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कर लें, और कोई कड़वा हो तो उसको निकाल दें। और इसको अभी हम शाम तक इसको पंखे में सुखाएंगे, और फिर मैं शाम को इसको छोंक के इसका गाजरे का अचार डालूंगी। तो मैं आपको शाम को फिर बताती हूँ। इसको हम 3-4 घंटे पंखे में चला देंगे, धूप में नहीं दोस्तों। धूप में क्या ख़राब हो जाते हैं, इसलिए धूप में नहीं डालेंगे, हमें इसको पंखे में सुखाएंगे। तो दोस्तों अभी गाजरे सही भी आ रहे, और अभी डालना अचार बिल्कुल सही भी, इसलिए अभी गाजरे बहुत सही मिल रहे हैं। और काचरे भी दोस्तों ये देखो, इस तरह की टाइट, इस तरह की काचरे होनी चाहिए, मोटे काचरे। ये मैंने 2-3 पीस कर लिए दोस्तों। इस तरह का पीछे से दिखाती हूँ, इस तरह के काचरे हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से मोटे काचरे आते हैं, वो काचरे नहीं। छोटी काचरी होती है ना, उसको काचरी बोलते हैं। ये टाइट, हमेशा काचरे खरीदें तो बहुत टाइट होना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज हो गया तो वो ढीला हो जाता है ना, वो पक जाता है ज़्यादा, तो वो अचार को फिर कम दिन चलता है अचार। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा दिन चलाना है अपन को अचार। अचार का काचरा सख्त, वो इस टाइप का काचरा होना चाहिए। देखो, मोटे काचरे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर शाम को अचार के टाइम में। हेलो दोस्तों, मैंने पहले एक काचरी का अचार बनाया था, लेकिन वो डायरेक्ट जैसे केरी का बनाते हैं, डायरेक्ट मिर्च मसाला मिला के बनाया था सूखा। आज मैं आपको दिखा रही हूँ छोंक के बनाने के लिए। तो ये ऑयल है, और ये गर्म हो गया ऑयल। थोड़ा 2-4 दाने डाल के देख लिए दोस्तों। ये गर्म हो गया। ये जीरा डाल दिया हमने, जीरा डाल दिया। और ये हमने डाल दिए सारे मसाले। मसाले आपने देख लिए, राई है, कलौंजी है, मेथी है, पीली सरसों है, काली मिर्च है, राई है। ये सारे मसाले हैं दोस्तों। आप मसाले पहले भी देख चुके हो दूसरे अचार में मेरे। डायरेक्ट बनाने में मैं जीरा नहीं डालती, छोंकने में जीरा डालती हूँ। ये दोस्तों ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हम घोल के बना देंगे। अभी ये गर्म हो गया, इसमें ये जैसे अलग से रोस्टेड, क्योंकि हमने गर्म में डाला है तो अलग से रोस्टेड की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों इसमें है नमक, सॉरी, लाल मिर्च और हल्दी। ये देखो दोस्तों। और ये मसाला धनिया है, काला नमक, धनिया ये इसके साथ ही था थाली में जो मिक्स हो गया। इसको हम थोड़ा सा घोल लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में पानी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। आप सूखा भी डाल सकते हो वैसे, लेकिन क्या है, सूखे में अगर ऑयल गर्म हो ना, तो दोस्तों क्या होता है, अब हमें ये गैस हल्का सा ये गर्म करके ऐसे, सॉरी गर्म के हल्का सा ये गर्म हो गया ना, तो इसमें हल्का सा पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के हम ये इसमें मसाला डाल देंगे।
ताकि ये पके नहीं, जले नहीं, और ये सही अच्छे से पक जाए। ये दोस्तों ये डाल दिया, देखो इसी तरह से डाला मैंने, ये बिल्कुल ज़्यादा गीला नहीं है दोस्तों, ये मैंने इसको डाल दिया। इससे क्या है, ये जलेगा नहीं। मिर्ची, मसाले, हल्दी छोंकने में हमेशा ऐसे ही डालना है। आप किसी का भी अचार बनाएं, अगर आप छोंकने में ऐसे ही बनाएं। थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं, हींग आपकी इच्छा है डालो तो डालो, नहीं मत डालो। इसको हम 2-4 मिनट पकाएंगे दोस्तों, और फिर बंद कर देंगे। बस इसकी नमी है वो जल जाए दोस्तों, जो हमने पानी डाला था वो जल जाए। मसाले दोस्तों देखो कितने मसाले हैं, मसाले ज़्यादा हैं क्योंकि अचार मसालों से ही अच्छा लगता है। जो मार्केट का आप अचार लाते हैं ना दोस्तों, उसमें मसाला बहुत कम होता है, नाम मात्र का मसाला होता है। इतना मसाला दोस्तों कहीं भी नहीं होता किसी भी अचार में। इसलिए दोस्तों आप ये जो पैकेट आते हो ना अचार के, वो ना ला के आप 100 ग्राम या 50 ग्राम किलो के हिसाब से डाल लें, या फिर कोई छोटा जैसे ये चमचा है, इस तरह का मेजरमेंट कर लें। 1 किलो में ये 1 चमचा बहुत होता है, तो अगर आप 2 किलो का बनाने तो ये 2 चमचे डाल लें। पर नमक ना डालें दोस्तों, इतना नमक कभी नहीं डालना, क्योंकि नमक से दिक्कत होती है। नमक कभी नहीं डालना ज़्यादा। अब ये दोस्तों पक गया हमारा, इसमें खुशबू आ रही मिर्ची के जलने की, है ना। तो इसमें क्या है, फिर ज़्यादा मसाला जल जाए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस ये काचे देखो, इसलिए मैंने सुबह काट के पंखे में सुखा दी थी, और अब इसको हम इसमें डाल देंगे। पिछले साल दोस्तों मैंने छोंक के ही बनाया था, बहुत स्वादिष्ट बना था। और अभी मई का एंड चल रहा है, 26 मई है, तो इस टाइम में क्या है दोस्तों, काचे बहुत सही आ रहे हैं, और बारिश का मौसम नहीं है, तो ये क्या है, पंखे में देखो इस तरह से ड्राई हो गई है दोस्तों बिल्कुल भी। और इनमें जो कड़वा था वो मैंने निकाल दिया था दोस्तों। अब ये हम डाल देंगे, और हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि नहीं तो अब अगर गैस हम चालू रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे। आपको खुशबू से पता लग जाएगा लाल मिर्च की धौंस आ रही है, इसका मतलब पक गए, फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मसाला गर्म है ना, इसमें इसके कांचे की जो भी नमी है वो भी निकल जाएगी, चली जाएगी। ये तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना दोस्तों, नॉर्मली करना, और बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। बस इतना ही है। आप जीरा डाल के देख लो, और ये 2 मिनट इनको सूखे मसाले डाल के और तुरंत वो डाल दो, और फिर उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालो, तुरंत पानी जल जाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर आप इसको मैं लेफ्ट हैंड से काम करती हूँ, बार बार मोबाइल का स्टैंड हिल रहा है। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा अचार है, शानदार अचार है। और ये दोस्तों ये 3 या 4-5 दिन में इतना स्वादिष्ट खाने लायक हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये जो काचरे थोड़े से सख्त काचरे लिए थे ना हमने, तो ये छिलका गल जाएगा। तो सरसों का ऑयल को गर्म करके ठंडा करके, अभी तो पहले ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको चीनी की जार में भर देंगे दोस्तों इसको। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, गरम ऑयल करके सरसों का फिर डाल देंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया, इस तरह के बर्तन में डालेंगे दोस्तों। ये चीनी की बनी है, ये देखो, ये चीनी की बनी है, ये लाई हुई,
इसमें डालेंगे। सफिशिएंट तो दोस्तों डाल लीजिए। अब ये अचार तैयार है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 मिनट लगे इसको बनाने में। और सामान आप पहले थाली में रख लें, मेजरमेंट करके सारा। कटोरी में किसी भी मेजरमेंट करते हो आप, उसमें किसी भी तरह से मेजरमेंट करके, जैसे मैंने थाली में रख ली, मसाले रख लो सब चीज़ें। और फिर उसके बाद में आप इस तरह से बना लें इसको। दोस्तों मुश्किल से 10 मिनट लगा, क्योंकि पकने में कोई टाइम नहीं लगता। अब ये क्या होता है, जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें ऑयल भरेंगे। उसमें क्या है, उस ऑयल को ये मसाले और ये कांची सोख कर लेगी, मतलब अपने इसको अपने अंदर एब्जर्व कर लेगी। तो उसके बाद में फिर ये जब सोख लेगी तब ये फिर फूल जाएगी तब ये खाने लायक हो जाएगी दोस्तों। और आप अगर ऐसे नहीं बनाए ना दोस्तों, तो आप क्या है, जैसे हम केरी का बनाते हैं ना, उस तरह से भी बना सकते हैं। अभी केरी अच्छे अचार वाली आई नहीं है, मैं आपको केरी का अचार भी डालूंगी। इन मसालों में मैंने एक चीज़ नहीं डाली जो मैं केरी का अचार में ज़रूर डालती हूँ। अब आप ये कांची तो खुद ही खट्टी होती है, तो इसमें अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और राई होती है वो थोड़ा खट्टापन देती है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है अमचूर डालने की। वैसे आप चाहें तो जैसे इसका केर का अचार है या और दूसरे अचार जैसे मिर्ची का अचार में आप अमचूर डाल सकते हैं दोस्तों। मसाला ज़रूर आप ठीक ठाक डालें दोस्तों, क्योंकि अचार का मतलब मसाले से ही अचार बहुत स्वादिष्ट बनता है। खाली उस पीस, अगर केरी का अचार है खाली केरी का पीस ही खाएं तो उसमें इतना नहीं आता। इस मसालों से ही अचार का फ्लेवर बनता है दोस्तों। ऑयल में जब ये गल जाते हैं ना तब। ये 2 किलो काजरे हैं दोस्तों। और आप बना के खाना से दोस्तों वास्तव में बहुत टेस्टी अचार बनता है। आप इस तरह से बना के ज़रूर खाना, चाहे आप आधा किलो काजरे का ही बना के खाना, पर इस तरह से ज़रूर बनाना एक बार। बस ऑयल का ध्यान रखें और फ्लेम का ध्यान रखें दोस्तों। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्का सा जीरा चटकने लगे जीरा डालना, जीरे के साथ ये सारे सूखे मसाले डाल देने हैं। और सिर्फ 2-4 मिनट ही लगती है इनको, 1 मिनट मान लो दोस्तों। 1 मिनट में ये पक जाता है। उसके बाद में आप पहले से हल्दी नमक मिर्च को घोल के रखें, हल्का सा पानी डाल के उसमें, ताकि वो जले नहीं, और तुरंत उसको डाल दो। और उससे आपको खुशबू पता लग जाएगा, जैसे वो जल जाती है तो थोड़ी मिर्ची की धांस आने लग जाती है। और वैसे भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमने उसमें मुश्किल से 2 या 3 टीस्पून पानी डाला होगा, आधा कप पानी डाला होगा, आधा भी नहीं था, उससे भी कम था। बस हल्का सा मसाले को ट्राई करते हैं। मिर्ची और नमक ये दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से वो डाल सकते हैं। ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इस बर्नी में डालेंगे दोस्तों। फिर मैं आपको जब ऑयल डालूँगी तो मैं दिखाती हूँ इसमें भर के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 2 घंटे बाद। ये दोस्तों हमने सरसों का ऑयल जो गर्म किया था ये ठंडा हो गया। ये देखो हमने अचार मैंने इसमें बर्नी में भर लिया, जो अचार काजरे का बनाया था। और ये हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया। कम ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों मैं बाद में और डालूँगी, अभी ये इतना ही है। पर ये मसाला है ना, ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, तो ये मसाला फूलेगा ना तो दोस्तों हो सकता है कि इसमें ये ऊपर भी थोड़ा चढ़ता है। और अभी मैंने बराबर सा डाला है इसमें। देखो दोस्तों, अभी तो कम नहीं है ऑयल। इस तरह से ये पूरा डीप होना चाहिए। कोई भी अचार हो
केरी का हो, लेसवे का हो, केर का हो, कोई भी हो, पूरा अचार अंदर से डीप हो जाना चाहिए दोस्तों। ये काचरे का अचार दोस्तों 2 से 3 महीने आराम से रह जाता है। और अब इसको हम जैसे अभी इसको रख देंगे, ये ढक्कन लगा के इसको कपड़े से मुंह बांध करके रख देंगे दोस्तों। तो ये क्या है, और जब भी निकालना है दोस्तों आटे के हाथ नहीं होने चाहिए, बड़ी चम्मच में। और आप जब भी अचार निकालें तो दोस्तों चम्मच से इस तरह की छलनी में निकालें, ताकि ऑयल नीचे रह जाए और ऑयल सारा नीचे रह जाए, और अचार खाने के लिए इस तरह की छलनी में निकाल के और फिर दे दें। ठीक है, बाय दोस्तों।